Okay, Okay, share no your. problem. Yeah. I make co-host. Yes, thank you. Good morning to all of you. This is Anita teacher from Shahjinagar BMC school. In the last lecture, we have learned about the chapter number 6, population. From that chapter, we have learned about the composition of population. In that, we have learned the sex ratio, age and sex pyramid, then population growth rate, life expectancy, and literacy rate. We have finished this chapter, and today we'll study the chapter number 6, that is human settlements. Today we'll learn the part 1, settlement patterns. First of all, we'll see the definition of settlement. In geography, statistics, and archaeology, a settlement, locality, or populated place is a community in which people live. Means settlement ऐसी place होती है कि वो geographical कुछ region हो सकता है, या फिर archaeologically अगर हम देखते हैं तो एक ही पैटर्न में वो आता है, एक ग्रुप होता है. We can call it as a group of houses. The complexity of a settlement can range from a small number of dwelling groups together to the largest of cities with surrounding urbanized areas. Settlements may include hamlets, villages, towns, and cities. It means settlements can be a small size settlement or it can be a big size settlement. A settlement may have known historical properties such as the date or era in which it was first settled or first settled by particular people. यहाँ पर ये है इसका मतलब कि सेटलमेंट ऐसे भी हो सकती है कि किसी राजा ने उसको उस सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया होगा एक पर्टिकुलर रीजन में, या फिर कोई एक रीजन का अगर हम पर्टिकुलर वहां पर वो पर्टिकुलर टाइप के ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उनके एक पर्टिकुलर टाइप के हाउसेस है, घर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं. तो सेटलमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं, वो भी हम अभी पढ़ेंगे आगे. पर उसके पहले क्या है, सेटलमेंट एक छोटी भी हो सकती है 10-12 हाउसेस की, या फिर उसमें इंक्लूड क्या हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, ऐसा सब कुछ हो सकता है. मींस एक टाउन की भी सेटलमेंट को हम सेटलमेंट बोलते हैं, एक विलेज की भी सेटलमेंट को सेटलमेंट बोलते हैं, या फिर कोई एक सिटी है जैसे कि मुंबई फॉर एग्जांपल, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइप का एक सेटलमेंट पैटर्न हो सकता है. जैसे कि अगेन जैसे कि नवी मुंबई है, न्यू मुंबई, तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइप का सिडको ने उसको फॉर्म किया है, रिफॉर्म किया है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर बन चुका है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेटलमेंट. A settlement conventionally includes its constructed facilities such as road enclosures, field systems, boundary banks and ponds, parks and woods, wind and water mills and churches. तो सेटलमेंट में एक जो सेटलमेंट होती है उसमें खाली हाउसेस होते हैं ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ उसके जो फैसिलिटीज होते हैं वो भी उस सेटलमेंट से अटैच होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई जो एक सेटलमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि उस सेटलमेंट के अंदर कुछ रोड्स होते हैं ताकि एक घर से निकल के एक हाउस के पास से दूसरे हाउस तक उसको जोड़ा जाए. तो उसके लिए क्या होता है, रोड्स होते हैं. अगेन उसमें कुछ एमिनिटीज भी होते हैं, जैसे कि कुछ पार्क एरिया होता है, गार्डन एरिया होता है. अगेन समटाइम्स वहां पर कॉलेजेस हो सकते हैं अगर हम सेटलमेंट अगर अर्बन टाइप की है तो ये सब
वहां पर जो फैसिलिटीज होती है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सेटलमेंट. Now we'll see the major types of human settlements. First is nucleated settlements. It is also called as a clustered settlement. We'll see the definition. Nucleated settlements are one where the houses are grouped closely together, often around a central features like a church, temple, or village green. New settlements that are planned often have a nucleated pattern. तो ये nucleated settlement क्या होती है कि वहां पर उस सेटलमेंट के टाइप में हाउसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के एकदम क्लोज होते हैं, क्लोज बाय होते हैं, तो इसलिए उसको न्यूक्लिएटेड बोला जाता है. और बहुत अभी के जो न्यू सेटलमेंट पैटर्न अगर देखेंगे तो वहां पर मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है, तो न्यूक्लिएटेड टाइप के सेटलमेंट. अगर उसमें भी देखेंगे तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में मोस्टली क्या होता है, सेंट्रल एरिया में कुछ तो भी चर्च देखने को मिलेगा. अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर भी सेम ऐसे ही हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं. तो उसमें हमें क्या चर्च समटाइम्स देखने को मिलेगा. अगर हम यहाँ पर इंडिया में भी देखेंगे तो हमें भी क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लिएटेड टाइप का सेटलमेंट अगर किसी विलेज में देखने को मिलता है तो वहां पर हमें क्या होता है, सेंटर में कुछ टेम्पल देखने को मिलेगा. तो जैसे कि टेम्पल्स होते हैं, चर्च होते हैं, तो ये सब जो है ये हमें न्यूक्लिएटेड टाइप के सेटलमेंट में सेंटर में ये वो चीजें देखने को मिलती है. Now the picture is showing the three types, that is the nucleated settlements, again linear settlements and dispersed settlement. You can observe that in the dispersed settlement houses are far away from each other, and in the nucleated settlements they are very close to each other, and in linear settlements you can see the houses are in a particular linear pattern. रोड के दोनों तरफ हमें जो देखने को मिलता है दैट इज लीनियर सेटलमेंट. यहाँ पर भी मुंबई में भी अगर कुछ लीनियर सेटलमेंट्स के अगर एग्जांपल लेने हैं तो सेंट्रल रेलवे जो है या फिर कौन से भी अगर रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ अगर हम लोग देखेंगे, प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ वो क्या है, वो रेलवे ट्रैक को पैरेलल सेटलमेंट जो कंस्ट्रक्ट की है दैट इज द लीनियर टाइप ऑफ सेटलमेंट. गांव साइड में जाएंगे, टाउन साइड में कोई टाउन अगर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर भी अगर कुछ नेशनल हाईवे गया हुआ है तो वहां पर उस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ, उस रोड के दोनों तरफ हमें जो सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब हाउसेस क्या एक लाइन में वहां पर कंस्ट्रक्ट किए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर सेटलमेंट. एंड डिस्पर्स सेटलमेंट बहुत सारे हिली एरियाज में वगैरह ये डिस्पर्स टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है. और हाउसेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर कंस्ट्रक्ट किए देखने को मिलते हैं. Now we'll see the dispersed settlement. First of all, we'll see the definition. Dispersed settlements are one where the houses are spread out over a wide area. तो dispersed settlement क्या होती है कि जहां पर houses क्या होते हैं, बहुत वाइड एरिया के ऊपर स्प्रेड हुए रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या है, एकदम क्लोज बाय नहीं होते हैं. They are often the homes of farmers and can be found in rural areas. वो हमेशा हमें कैसे देखने को मिलते हैं, रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं. और उसके पीछे का कारण क्यों है, क्यों हमें वो डिस्पर्स टाइप के देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो फार्मर्स के जो फार्म्स होते हैं, उनकी जो खेती होती है वो उसी के खेती के ही किसी कॉर्नर में वो क्या करते हैं, अपना हाउस बिल्ड कर लेते हैं, बांध देते हैं. तो इसकी वजह से क्या है, हाउसेस बीच बीच में रहते हैं और फार्म्स बीच बीच में रहते हैं, और हाउसेस क्या होते हैं फिर एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाते हैं. क्यों, क्योंकि फार्मलैंड बीच में आते हैं. दैट्स व्हाई we can see these dispersed type of settlements in the rural areas. Now third is the linear settlement. We'll see the definition of linear settlement. Linear settlements are settlements where the buildings are constructed in lines, often next to a geographical features like a shore, a river, or following a road. Where linear settlements follow a road, the road often penetrates the
सेटलमेंट्स, हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है, ये लिनियर टाइप का सेटलमेंट के पीछे कुछ तो भी ज्योग्राफिकल या फिर कुछ सोशल फीचर भी हो सकते हैं। तो वो क्या देखने को मिलते हैं, कभी कभी रोड देखने को मिलते हैं, तो रोड के दोनों तरफ जो सेटलमेंट फॉर्म होते हैं दैट इज लीनियर सेटलमेंट। अगेन समटाइम्स रिवर होती है, रिवर के दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारे की तरफ भी क्या होता है, लोगों ने हाउसेस बिल्ड किए रहते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें वो पैटर्न लीनियर टाइप का देखने को मिलता है। और समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि जस्ट नाउ आई सेड अबाउट द रेलवे ट्रैक, तो उसकी तरह भी होता है कुछ फीचर्स, उस टाइम पे भी हमें लीनियर सेटलमेंट देखने को मिलती है। Now we'll see the different types of settlement shapes. Here we have 6 type of settlement shapes. Settlement types are different and shapes are different. We can see the linear settlement. The first diagram is showing first picture, that is the linear settlement. Houses are in a line. Again in the next, that is the planned. Before some time I have given an example of Sidco. The Sidco is a planned सेटलमेंट। जो भी सिडको के जो भी अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, प्लान्ड सेटलमेंट्स। प्लान्ड सेटलमेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि उसके पीछे एक गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ होता है। वो प्लान क्या होता है कि ऐसी कोई भी सेटलमेंट छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए कि उसको उस फैसिलिटीज जो है, पर्टिकुलर फैसिलिटीज है, उससे वो डिप्रीव्ड रह सके। किसी भी मतलब उनको हर सेटलमेंट को, हर हाउस को पूरा फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो वो फैसिलिटीज कौन से होते हैं, तो उसमें गार्डन एरिया होता है, अगेन उसमें इवन होटल्स होते हैं, मार्केट प्लेस होती है, अगेन हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो फैसिलिटीज हैं, वो उस भी हाउसेस हैं उन सबको ये सब चीजें, फैसिलिटीज कन्वीनियंट वे से मिल पाए, इसीलिए ये प्लान सेटलमेंट की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है। द नेक्स्ट इज रिंग। रिंग सेटलमेंट में क्या होता है, मोस्टली बीच में कोई तो भी फीचर होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है या फिर डैम है, उसके आजू बाजू में जो भी हिस्सा है उस तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, लोगों ने घर बांधे हुए रहते हैं। अभी अगर हम इसमें न्यू मॉडर्न एज में रिसेंट सेटलमेंट्स में अगर देखते हैं, अभी जो इस्टेब्लिश हो रही है उसमें रिंग टाइप का भी सेटलमेंट देखने को मिलता है। कहाँ पर, जहां पर क्या होता है, 4 रोड्स एक दूसरे को क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है। और बीच में कुछ अगर फीचर होगा तो कोई बड़ी एम्यूनिटीज दी रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ गार्डन है या फिर बड़ा सा हॉस्पिटल है या फिर बड़ा सा चर्च है, बहुत बड़ा टेम्पल है, तो उस टाइम पे उसके सराउंडिंग में जितने भी हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो एक रिंग शेप में वो कंस्ट्रक्शन होता है, तभी उसको, उस सेटलमेंट को रिंग शेप सेटलमेंट बोला जाता है। द नेक्स्ट इज क्रॉस। जहां पर भी इन जनरल 2 roads cross to each other, the settlements formed there is called as a cross settlement. हमें पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो कैसे प्लस की तरह दिख रहा है। तो जब भी ऐसे 2 रोड एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं इन 90 डिग्री एंगल में, तो वहां पर दोनों रोड के साइड में लीनियर टाइप का सेटलमेंट है, बट अल्टीमेटली वो कंबाइन होता है, तो वो हमें कैसा दिखता है, तो वो प्लस टाइप का दिखता है। तो ऐसी जो सेटलमेंट होती है, दिस शेप इज कॉल्ड एज अ क्रॉस सेटलमेंट। तो ऐसा जो फीचर है ये हमें टाउन में भी देखने को मिलता है, मतलब एक स्मॉल सिटी में भी देखने को मिलता है। इवन ऐसे छोटे छोटे से सेटलमेंट्स हैं, कोई पर्टिकुलर बड़ी सिटी है उसके अंदर भी ऐसे अलग अलग शेप के जो सेटलमेंट्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द डिस्पर्स। तो डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है, यहाँ पर वी कैन सी द हाउसेस आर वेरी फार अवे टू ईच अदर।
तो हाउसेस कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो इसको बोला जाता है डिस्पर्स टाइप का सेटलमेंट। और वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन हमने देखा है। जब भी फार्म लैंड होते हैं रूरल एरियाज में, तो हमें ये डिस्पर्स टाइप के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। लोग उनके कन्वीनियंट के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उनके जो फार्म लैंड होते हैं वहीं पे उनका घर वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और इस वजह से क्या होते हैं, उनके घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि फार्म लैंड से कैसे होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं। मतलब खेती की साइज जो होती है ना, वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं साइज के। तो इसी वजह से उनके हाउसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर नजर आते हैं। तो ऐसा ही होता है डिस्पर्स टाइप का सेटलमेंट। नाउ द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जो है, जैसे कि यू कैन सी देयर ऑन द स्क्रीन, houses are very close to each other, and this feature we can see in the cities। जो भी बड़े बड़े सिटीज है वहां पर क्या होता है, तो हाउसेस एक दूसरे से बहुत नजदीक नजदीक बांधे हुए होते हैं, कंस्ट्रक्ट किए रहते हैं। तो ऐसे एक, वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मीन्स क्या, कि कम एरिया होता है, लैंड जो होता है हाउसेस बिल्ड करने के लिए, इट इज वेरी लेस, एंड people are more in amount, that's why people build their houses very close to each other। और ऐसे हमें फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स ऐसे सिटीज में देखने को मिलते हैं कि जहां पर बहुत ही कम एरिया में हाउसेस बिल्ड किए गए हैं। इवन स्लम एरियाज जो है वहां पर भी देखोगे तो हमें ये फीचर देखने को मिलेगा, न्यूक्लिएटेड टाइप का सेटलमेंट। कहीं पे भी थोड़ी सी भी जगह नहीं देखने को मिलेगी जो कि कैसी है, खाली है, एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेसेस देखने को नहीं मिलेंगी। हर जगह पे पूरा सेटलमेंट, छोटे 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 बहुत सारे सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। नाउ विल सी द सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। अभी हमें जो है ना सेटलमेंट के अलग अलग शेप्स क्या होते हैं, अगेन सेटलमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, ये हमें तो अभी पता चल चुका है। मीन्स क्या, न्यूक्लिएटेड टाइप, डिस्पर्स टाइप का, अगेन लीनियर पैटर्न, ये सब सेटलमेंट्स हमने अभी देख लिए हैं। नाउ you have to observe the figure 7.1 which is on the page number 46। there are two images are given, first is 7.1a and second is 7.1b, and some questions are asked there on the basis of these images। Study the two types of settlements pattern in India given in figure 7.1a and 7.1b। Answer the following questions। This instruction is given on the page number 46 below the images। First is identify the type of settlement। हमें दो टाइप दिए हैं उन्होंने और वहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कौन से टाइप के सेटलमेंट्स है। In the figure 7.1a we can see the nucleated type of settlement, and 7.1b we can see the linear type of settlement। क्यों, क्योंकि वहां पर हमें लीनियर फॉर्म में सेटलमेंट देखने को मिल रहे हैं इन फिगर 7.1b में। और 7.1a में देखेंगे तो all settlements are close to each other, that's why we can call it as a nucleated settlement। The second is which one is a nucleated settlement and why। we have identified 7.1a is a nucleated settlement, and why, now we'll give the answer। The settlement shown in figure 7.1a is nucleated because of cultivable land or availability of water। तो यहाँ पर जो है ना वो कल्टिवेबल लैंड जो है ना वो हाउसेस से दूर है, पर सब जो हाउसेस है वो क्या हुए हैं, न्यूक्लिएटेड हुए हैं। मीन्स क्या, वो एक दूसरे के नजदीक है। समटाइम्स हमें क्या होता है, ऐसा गांव साइड में भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर तो तुम लोगों को न्यूक्लिएटेड 7.1a में जो पिक्चर दिखाया है
वहां पर क्या है, कोई एक सिटी का पिक्चर नहीं है, वो क्या दिखाया है, वो रूरल एरिया का दिखाया है। इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या है कि कल्टिवेबल लैंड और अवेबिलिटी वाटर की वजह से क्या हो चुका है, सेटलमेंट इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, और जो भी हाउसेस हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि आजू बाजू में देखेंगे तो पूरे क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ फार्म लैंड। वो पिक्चर ब्लर है, इसकी वजह से उसको ऑब्जर्व करने में थोड़ा परेशानी होगी, पर ये जो आंसर है इसको याद रखने का। अगेन नेक्स्ट इज, which one is a dispersed settlement? What could be the reason behind it? अभी देखिए, जो लीनियर टाइप का सेटलमेंट दिखाया है, पैटर्न तो लीनियर है, बट द सेटलमेंट इज अ डिस्पर्स। डिस्पर्स कैसे है? हमें लीनियर पैटर्न तो वहां पर एक देखने को मिला है, बट उसके बाजू में भी हम देखेंगे ना, तो हमें क्या है, सेटलमेंट जो दिख रही है ना, मतलब हाउसेस, दे आर वेरी फार अवे टू ईच अदर। वो कैसे हैं? पूरे वो पिक्चर में फैले हुए हैं, तो वो एक दूसरे के क्लोज बाय नहीं है, तो इसलिए वी कैन से द हाउसेस आर डिस्पर्स। Figure 7.1b is dispersed type of settlement because of dense forest covered area or desert area could be the reason behind it. तो वहां पर क्या रीजन हो सकता है कि डेंस फॉरेस्टेड एरिया भी हो सकता है, और क्या हो सकता है वहां पर, तो डेजर्ट एरिया भी हो सकता है या फिर डेंस फॉरेस्टेड एरिया भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि हाउसेस जो है वो एकदम क्लोज बाय नहीं है, दूर दूर तक के हैं, क्योंकि बीच बीच में क्या हो रहा है, फॉरेस्टेड एरिया है तो लैंड उतना प्लेन फ्लैट अवेलेबल नहीं रहेगा, और डेंस फॉरेस्टेड एरिया रहेगा। अगर वो डेजर्ट एरिया है तो क्या होगा, जहां पर भी वाटर अवेलेबल होता है वहां पर पीपल क्या करते हैं, अपने हाउसेस बिल्ड कर लेते हैं। The next is, can you guess in which regions are these settlements located in India? इंडिया में कहां पर हो सकते हैं इस टाइप के जो सेटलमेंट्स है वो? फिगर 7.1a मे बी इन रिवर बेसिन। 1a है जो है वो शायद से क्या हो सकता है, रिवर बेसिन में हो सकता है। एंड 7.1b मे बी लोकेटेड इन डेजर्ट और इनएक्सेसिबल एरिया। तो 7.1b जो है वो क्या डेजर्ट एरिया में भी हो सकता है या फिर इनएक्सेसिबल एरिया। इनएक्सेसिबल एरिया मींस डेंस फॉरेस्टेड एरिया, लाइक दैट। तो जहां पर क्या होता है, पहाड़ी एरिया वगैरह होता है, तो वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, तो हाउसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। Now we'll see the characteristics of settlement pattern in India. First is variety of settlements. In India, we can see a variety in human settlements, variety in climatic conditions, availability of water, slope of the land, fertility of the land, and level of development are some factors responsible for variety in human settlements. तो इंडिया में अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो पूरा जो इंडिया है इसमें हमें क्या होता है, क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। वी हैव लर्न इन द चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्लाइमेट। हमने ये भी देखा है कि फिजियोग्राफी कैसे डिफरेंट है इन चैप्टर नंबर 2। तो ऐसे ये जो फिजियोग्राफिक वैरायटी देखने को मिलती है इंडिया की जो लैंड है उसमें हमें क्या होता है, फिजिकल फीचर्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। इंडिया की फिजियोग्राफी अलग है, अगेन क्लाइमेट अलग है, तो अगेन क्या होता है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ये चीजें भी क्या करती है, इम्पैक्ट करती है किसके ऊपर, सेटलमेंट के ऊपर। अगेन स्लोप ऑफ द लैंड, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। अगर स्लोप ऑफ द लैंड देखेंगे मीन क्या, हाई हिली एरियाज देखेंगे तो वहां पर हमें सेटलमेंट अलग देखने को मिलेगी, मतलब डिस्पर्स टाइप का देखने को मिलेगा। अगेन अगर हम फर्टाइल लैंड देखेंगे तो वहां पर हमें सेटलमेंट अलग देखने को मिलेंगे। और कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे भी है कि वो क्या है, जिसमें क्या है, ह्यूमन हैबिटेट है ही नहीं। मीन्स क्या कि ऐसे बहुत हाई रीजन के जो
एरिया है, हाई ऑल्टीट्यूड के जो एरियाज है, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में, लेह लद्दाख में देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हिमालय के जो हाई ऑल्टीट्यूड के जो रेंजेस है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय है, तो उस वहां पर हमें क्या है, सेटलमेंट्स नहीं देखने को मिलती है, लोग नहीं रहते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर हम क्लाइमेट भी देखेंगे तो वो क्या कैसा नजर आता है, तो बहुत ही एडवर्स टाइप का क्लाइमेट वहां पर देखने को मिलता है, और ह्यूमन बींग्स वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें वहां पर क्या है, सेटलमेंट्स ही नहीं देखने को मिलते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इंडिया के अगर ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे, जैसे कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, तो उन स्टेट्स में हमें क्या है, सेटलमेंट्स अलग देखने को मिलेगी, जहां पर जो हिमालय के रेंजेस वहां पर आए हुए हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर सेटलमेंट्स अलग देखने को मिलेगी। आसाम प्लेन में अलग देखने की मिलेगी सेटलमेंट टाइप। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स क्या करते हैं, सेटलमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो क्लाइमेटिक वेरिएशन है, अगेन फिजियोग्राफी है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर है, slopes of the land, again fertility of the land. Fertility of the land means how the soil is fertile, how much it is fertile or not. Means क्या, कि जैसे कि गुड क्वालिटी की सॉइल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। बैड क्वालिटी की सॉइल रहेगी, मीन्स क्या, जहाँ पर क्रॉप वगैरह नहीं आते हैं, अच्छे से नहीं उग पाते हैं, जैसे कि अपने राजस्थान में डेजर्ट एरिया में है, कैसी है सॉइल, पूरी सैंडी है, मीन्स क्या, सैंड हमें देखने को मिलती है, रेती देखने को मिलती है। तो ऐसी जो सॉइल है वो क्या ऐसी है, तो अनफर्टाइल सॉइल है। तो वहां पर क्या होता है, खेती बाड़ी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पीपल अपने हाउसेस बिल्ड नहीं करते हैं, और वो ऐसे एडवर्स क्लाइमेट में भी नहीं रहना पसंद करते हैं। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो माइग्रेट होते हैं। और माइग्रेट कहाँ पर होते हैं, जहां पर ये सब फैसिलिटी उनको फेवरेबल मिलेगी, मतलब क्या, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, अगेन जो फ्लैट लैंड है, अगेन फर्टाइल सॉइल है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, फिर माइग्रेट होते हैं, और वहां पर सेटलमेंट्स कैसी होती है, फिर न्यूक्लिएटेड बनती जाती है। अगेन क्या है, एक है फैक्टर लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। मीन्स क्या, कि जहां पर कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ इंडस्ट्री का एक प्लांट आया, तो वहां पर पीपल आके उनके घर बसाएंगे, हाउसेस बिल्ड करेंगे। देन अगेन और इंडस्ट्रीज आ गए, इंडस्ट्रियल बेल्ट होते हैं, जोन होते हैं इंडस्ट्रियल, वहां पर देखेंगे तो बहुत सारे सेटलमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते जाते हैं। एंड देन वो जो सेटलमेंट्स होते हैं वो पूरे फुल न्यूक्लिएटेड टाइप के सेटलमेंट बनते जाते हैं। मीन्स क्या, कि वहां पर फिर लैंड जो होती है, अवेलेबल लैंड, वो क्या होती है, कम होती है, एंड पीपल क्या होते हैं, मोर होते हैं एज कम्पेयर टू द लैंड। और इसी वजह से क्या होता है, फिर सेटलमेंट जो है वो हमें फिर न्यूक्लिएटेड बनते हुए नजर आती है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of settlement patterns in India, that is the variety of settlement. We can see the variety in the settlement patterns, settlement shapes even in all over India. Now the next is nucleated settlements. You can see the digital image is given here on the screen on the right side. This is the nucleated type of settlement. Houses are very close to each other. Now the nucleated settlement. These type of settlements are found throughout the plateau region of Narmada Valley, paddy lands in Bihar, UP, Vindhyan Plateau and several other cultivated parts of India. तो ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है ये हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, तो हमें ये नर्मदा वैली के बेसिन में देखने को मिलता है, मीन्स नर्मदा रिवर के बेसिन में देखने को मिलता है। वहां पर क्या है, प्लेटू रीजन है। अगेन क्या है, पैडी लैंड है बिहार के, पैडी मीन्स क्या, तो राइस फील्ड, जहां पर क्या होती है, चावल की खेती होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैडी लैंड। तो जितने भी पैडी लैंड्स हैं बिहार के, वहां पर भी हमें ये क्या होती है, न्यूक्लिएटेड टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलती है। देन यूपी में भी सेम वे से हमें क्या होता है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलती है। अगेन विंडियन प्लेटू एंड सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे जो कल्टिवेटेड पार्ट्स हैं इंडिया के, वहां पर भी हमें ये सेटलमेंट न्यूक्लिएटेड टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलती है।
Now the next type, that is the third, dispersed settlement. Here we can see in the picture on the right side of your screen, that is the example of dispersed settlement. Houses are very far away to each other. It is spread on a hilly region. तो हाउसेस कैसे देखने को मिलते हैं हमें? 3-4 हाउसेस हमें एक टीले पे, एक टेकरी पे, छोटे माउंट पे देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, दूसरे वाले टीले पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हाउसेस क्या है, एक दूसरे से क्या है, दूर दूर बांधे गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्स सेटलमेंट. दिस टाइप सेटलमेंट्स आर फाउंड इन ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान, Himalayan slope, and land with disjected and uneven topography. Where we can see the dispersed settlements, we can see it in Rajasthan, again central part of India, again Himalayan slopes, means the slope of Shivalik range, again जो भी uneven topography land की हमें देखने को मिलती है. Uneven topography means क्या? It is not a flat land. It can be a mount or mountain or a slope of a particular mountain, that is called as a uneven topography. तो ऐसी जगह पे हमें uneven topography पे या फिर ऐसे सेंट्रल पार्ट में भी हमें क्या देखने को मिलता है, तो डिस्पर्स टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलते हैं. Now the settlement patterns in Brazil. The earlier settlements in Brazil, the earlier settlements were mainly formed in the southeastern coastal areas. They were mainly formed by settlers from Europe. जो भी यूरोपियन पीपल आए थे, उन्होंने साउथ ईस्टर्न पार्ट में ब्राजील के क्या किए थे, ये सेटलमेंट फॉर्म किए थे. द सेकेंड इज, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अर्लियर सेटलमेंट. अर्लियर मतलब क्या, जो सबसे पहले सेटलमेंट वहां पर ओरिजिन हुई, कंस्ट्रक्ट की गई, तो दैट इज द अर्लियर सेटलमेंट. द नेक्स्ट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. इन ब्राजील, जैसे कि इंडिया में भी है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, वैसे ब्राजील में भी देखने को मिलते हैं. कहाँ पर, जो भी हाई डेंसिटी वाले जो स्टेट्स है ब्राजील के, वहां पर हमें मीन मोस्टली साउदर्न पार्ट में, अगेन साउथ ईस्टर्न पार्ट जो भी है कोस्टल पार्ट, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो न्यूक्लिएटेड टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट इज, इन ब्राजील न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन कोस्टल रीजन्स due to favorable factors like availability of water, availability of variety of natural resources, deposits of minerals, fertile land, speedy transport facilities, etc. तो हमें क्या होता है, ब्राजील का जो भी कोस्टल पार्ट है, वहां पर हमें ये सेटलमेंट फॉर्म हुई नजर आती है न्यूक्लिएटेड टाइप की. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, तो बहुत सारी रिसोर्सेस वहां पर अवेलेबल है. और कोस्टल एरिया मतलब क्या, वहां पर हमें फ्लैटलैंड भी देखने को मिलती है, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स है ना वहां पर, दैट्स व्हाई. तो कोस्टल प्लेन्स है मतलब क्या, प्लेन एरिया है. अगेन वहां पर क्या है, डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, मीन्स क्या, फिजियोग्राफी भी कैसी है, अच्छी है. अगेन क्लाइमेट भी कोस्टल क्लाइमेट है, मीन्स क्या है, इट इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल. अगेन बहुत सारे डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं. तो मिनरल्स है, और मिनरल्स की वजह से भी क्या है, वहां पर अदर जो है इंडस्ट्रीज वगैरह, वो सब चीजें अच्छे से फॉर्म हुई है. अगेन फर्टाइल लैंड भी वहां पे कोस्टल एरियाज में हमें क्या क्या देखने को मिलती है, फर्टाइल लैंड देखने को मिलती है. अगेन स्पीडी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. अगर हम अमेज़न बेसिन की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, अमेज़ोनस नाम का फॉरेस्टेड एरिया है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और इसी वजह से वहां पर कोई रोड रेल ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं होते हैं. मतलब क्या, कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो इसकी वजह से वहां पर क्या है, मीन्स क्या, ब्राजील के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स अच्छे से फॉर्म नहीं है, और इसी वजह से वहां पर हमें क्या है, न्यूक्लिएटेड टाइप का सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता है. ये न्यूक्लिएटेड टाइप का सेटलमेंट हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील एंड ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील.
Due to these favorable factors, new created settlements are well developed in the state of Sao Paulo. तो ऐसे सारे बहुत सारे फेवरेबल फैक्टर्स वहां पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? तो साओ पाउलो जो उनका स्टेट है वहां पर। मीन्स साओ पाउलो कहाँ है, हमने देखा है उसको, कहाँ पर है वो, तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो इसी वजह से वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, तो पॉपुलेशन भी वहां पर डेंस है। अगेन उसके साथ साथ क्या है, तो वहां पर सेटलमेंट्स भी कैसी है, न्यूक्लिएटेड है। यू कैन ऑब्जर्व हियर figure 7.2 is given on the right side of your screen and Sao Paulo का जो डिजिटल इमेज है इट इज गिवन एंड उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, तो नीचे एक्चुअल जो पिक्चर है उस सिटी का कुछ थोड़े से पार्ट का वो भी यहाँ पर दिखाया है कि क्लोथ से हम उसको अगर उसका पिक लेंगे तो कैसे दिखता है। तो उससे ही हमें पता चल रहा है कि हाउसेस कैसे हैं एक दूसरे के, तो क्लोज बाई है ही, बट कैसे हैं, मल्टी स्टोरेड है। बहुत ऊंची ऊंची वहां पर हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। तो ऐसे हमें क्या है, साओ पाउलो सिटी में भी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलती है। Now the third is that is the dispersed settlement. In Brazil, dispersed settlements are found in the rural areas such as northeastern region of Brazilian highlands due to extreme droughts, which makes it difficult for practicing agriculture. तो अगर हम ब्राजील में अगर देखते हैं तो हमें डिस्पर्स सेटलमेंट्स कहाँ पर देखने को मिलती है, तो रूरल एरियाज, कौन सा वाला, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड है वहां पर। इवन वहां पर कैटिंगा नाम का, जैसे अपना थार डेजर्ट है वैसे वहां पर कैटिंगा नाम का क्या है, तो एक थ्रॉनी फॉरेस्ट है। मीन्स क्या, कांटों भरी वनस्पति का वहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है। तो वहां वहां पर भी मतलब क्या है, क्लाइमेट कैसा है, एकदम ड्राई है, अगेन एक्सट्रीम हॉट है, वहां पर कोई रेनफॉल भी अनइवन है, स्कैंटी है। तो इसी वजह से हमें क्या है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये डिस्पोज टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पर एक्सट्रीम ड्रॉट्स है। ड्रॉट्स मतलब क्या, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। मीन्स जहाँ पर क्या है, रेनफॉल बहुत ही अनइवन होती है, स्कैंटी होती है, लेस इन अमाउंट होती है। तो ऐसा जो एरिया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो ऐसे डेजर्टेड टाइप का वहां पर हमें एरिया देखने को मिलता है, कौन सा, ब्राजीलियन हाईलैंड। और इसकी वजह से वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर भी नहीं होती है, मीन्स खेती बाड़ी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर गुड सॉइल नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, अगेन उसके साथ साथ वहां पर रेनफॉल ही नहीं है, गुड क्लाइमेट नहीं है। तो इसकी वजह से वहां पर खेती बाड़ी भी नहीं होती है, और इसकी वजह से क्या है, डिस्पर्स टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलती है। सेटलमेंट बिकम्स स्पार्स एज वी मूव in towards the central part of Brazil. Given are the major reasons. अभी देखो जो सेटलमेंट्स है ये क्या होती है, ये और भी स्पार्स होती जाती है। कहाँ पर, जैसे हम सेंट्रल पार्ट जो है ब्राजील का वहां तक जाते हैं तो क्यों, उसके पीछे के रीजन दिए हैं। एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो अगर हम देखेंगे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ब्राजील का, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, तो डिस्पर्स टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। वहां पर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो अमेजोनस नाम के जो फॉरेस्टेड एरिया है, जो कि अमेजोन रिवर बेसिन के नजदीक वाला एरिया है, वहां पर बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल है। तो इसकी वजह से क्या है, वहां पर हाउसेस बिल्ड करना भी पॉसिबल नहीं होता है, और इसकी वजह से वहां पर भी हमें क्या है, सेटलमेंट देखने को नहीं मिलते। देन उसके बाद है द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट। तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वो भी अनहेल्दी है, अनफिट है सेटलमेंट्स के लिए। अगेन लिमिटेशंस ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर है तो उसको भी हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, वो ब्राजीलियन पीपल उसको या फिर गवर्नमेंट उसको
क्या है, फ्लोरिश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर जो डेंस फॉरेस्ट है उसको वो कट नहीं कर सकते हैं, फिर वो उसको निकालना रहेगा, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है रोड का, रोड कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो फिर क्या है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी नहीं हो सकता है। रिसोर्सेज को कैसे निकाल, मिनरल्स को कैसे निकाले, फिर इंस्ट्रूमेंट वहां पर लेके नहीं जा सकते हैं। मतलब ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का भी वहां पर प्रॉब्लम है, इशू है, और इसकी वजह से घने जंगल है। तो ये सब अनहेल्दी चीजें हैं, या फिर वहां पर लिमिटेशंस आते हैं, इसकी वजह से क्या है, सेटलमेंट्स भी वहां पर डेवलप नहीं हो पाए। द नेक्स्ट इज फोर्थ इज पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स इन द रीजन। रीजन में क्या है, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक है। क्या वहां पर क्या है, तो घने जंगल या फिर डेंस फॉरेस्ट या फिर अमेजोन रिवर बेसिन, इसकी वजह से क्या है, तो रोड, रेलवे, इनका जो नेटवर्क है, इनका जो फैसिलिटी है, ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। Now settlement patterns, comparison between India and Brazil. Now we'll compare. Points of comparison. First is areas of nucleated settlements. We can see the areas of nucleated settlements we have already observed. Now we'll see. In India, we can find the nucleated settlements in northern Indian plains, जिसको हम गंगा प्लेन बोलते हैं, that is North Indian plains. Again, central coastal region and ईस्टर्न कोस्टल रीजन मीन्स कौन सा वाला, ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया की, वहां पर। अगेन प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली, नर्मदा वैली का जो प्लेटू रीजन है, वहां पर भी हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलती है। अगेन पैडी लैंड्स इन बिहार, बिहार की जो पैडी लैंड्स है, एंड उत्तर प्रदेश, विंडियन प्लेटू, एंड many other cultivated regions of India. In these regions, we can find the nucleated settlements. Now we'll see the nucleated settlements in Brazil. Eastern and southeastern coastal region. दो ही रीजन है, कौन सा है, एक तो है ईस्टर्न एंड द सेकेंड इज साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन। वहीं पे हमें क्या देखने को मिलती है, न्यूक्लिएटेड टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलती है ब्राजील में। Now the second point of comparison, that is the areas of dispersed settlements. यहाँ पर हम एरियाज जो है डिस्पर्स सेटलमेंट्स का वो देखेंगे। इंडिया में कौन से हैं, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर रेनफॉल कैसी अनइवन है, वो वाला पार्ट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगेन वेस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान, राजस्थान का कौन सा वाला पार्ट है, वेस्टर्न, अरवली माउंटेन के वेस्ट साइड वाला। अगेन साउदर्न पार्ट, ये जो राजस्थान का पार्ट है, वहां पर भी हमें कैसे डिस्पर्स टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलती है। अगेन उसके साथ साथ हिमालयन स्लोप्स, मेनी अदर रीजन्स विद डिजर्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। तो ऐसे जो हिमालयन स्लोप्स है, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलती है, तो डिस्पर्स टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि शिवालिक माउंटेन रेंज है, उसके फुटिल पे देखेंगे तो हमें इस टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज areas of dispersed settlement in Brazil, that is the northeastern region of Brazilian highland and Amazon river basin. एकदम सिंपल है। यहाँ पर हमें ये डिस्पर्स टाइप की सेटलमेंट्स ब्राजील में दो जगह पे देखने को मिलती है। एक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड जो है, जो कहाँ पर है, तो ब्राजील में ईस्ट साइड में है। और इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, डिस्पर्स टाइप की सेटलमेंट। एंड अमेजोन रिवर बेसिन, क्यों अमेजोन रिवर बेसिन, उसके रीजन हमने देखे हैं इस स्लाइड के पहले वाली स्लाइड में। वो क्या देखे थे हमने रीजन, तो वहां पर डेंस फॉरेस्टेड एरिया है, अगेन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं हुई है, अनहेल्दी क्लाइमेट है, तो ये सब उसके पीछे के रीजन है। In the next lecture, we'll see the urbanization and we'll finish our chapter 7 human settlements. Urbanization is the next topic from the chapter number 7 human settlement.
Okay, students, thank you very much. We'll continue this chapter in the next lecture. Hello, ma'am. Hello, ma'am. My lecture is over. Yes, Anita teacher. Yes, my lecture is over.